BA सेकेंड ईयर, सेकेंड पेपर, संस्कृत, वैदिक सूक्त मुक्तावली, क्षेत्रपति सूक्त, 5वां मंत्र। शुना सीरा विमाम वाचम जुषेथाम यद्दिवि चक्रतुः पयः तेने माम उपसिंचतम्। शुना सीरौ इमाम वाचम जुषेथाम दिवि यत्पयः चक्रतुः तेन इमाम उपसिंचतम्। शब्दार्थ। शुना सीरौ, हे अन्नपति और स्वामी, इमाम इस, वाचम वाणी को, जुषेथाम सेवन करो या स्वीकारो, दिवि द्युलोक में, यत जिस, पयः जल को, चक्रथुः बनाया है, तेन उस जल के द्वारा, इमाम इस भूमि को, उपसिंचतम सींचो। प्रसंग। उपर्युक्त मंत्र वामदेव ऋषि द्वारा रचित क्षेत्रपति सूक्त में से लिया गया है, जो ऋग्वेद के चौथे मंडल में प्राप्त होता है। इस पद्य में शुनासीर से पृथ्वी को जल से सिंचित करने की कामना की गई है। अर्थ। हे अन्नपति और स्वामिन, तुम दोनों हमारी स्तुतियों को सुनो। तुमने आकाश में जिस जल की रचना की है, उसके द्वारा ही इस पृथ्वी को सींचो। टिप्पणी। इस मंत्र के प्रारंभ में आने वाला शुना सीरौ शब्द संबोधन का द्विवचन है, जिसका अर्थ यहाँ पर अन्नपति और स्वामी किया गया है। ये दोनों शब्द विशेषण हैं, जिनके विभिन्न विद्वानों ने ये अर्थ किए हैं। शौनक, इंद्र और वायु। यास्क, वायु और सूर्य। दयानंद सरस्वती, खेती का स्वामी और नौकर। रोथ, पाश्चात्य है विद्वान, हल और उसकी फाल। ग्रासमैन, पाश्चात्य विद्वान हैं, हल और हाली। इस मंत्र का यह आशय भी लिया जा सकता है कि खेती करने वाले लोग पहले कृषि विद्या को ग्रहण करते हैं और उसके बाद यथायोग्य खेती करके धन धान्य से संपन्न होते हैं। इस मंत्र में पुर उष्णिक छंद है, जिसमें कुल 3 चरण एवं 28 वर्ण होते हैं। प्रथम चरण में 12 तथा अन्य दोनों चरणों में 8-8 वर्ण प्राप्त होते हैं। छठा मंत्र। अर्वाची सुभगे भव।
सीते वन्दामहे त्वां यथा नः सुभगाससे यथा नः सुफलाससे। अन्वय सुभगे सीते त्वा वन्दामहे अर्वाची भव यथा नः सुभगा अससि यथा नः सुफला अससि। शब्दार्थ सुभगे हे सुंदर भाग्यवान। सीते हल रेखाया जोती हुई भूमि। त्वा तुमको वंदामहे हम प्रणाम करते हैं। अर्वाची अनुकूल भव बनो यथा जिस प्रकार नह हमारे लिए सुभगा सौभाग्यप्रद अससी हो सुफला अच्छे फल वाली। प्रसंग यह मंत्र क्षेत्रपति सूक्त का है। इसके मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव तथा छंद अनुष्टुप है। इसमें खेती या कृषि की प्रशंसा की जा रही है। कवि इसमें हल रेखा या जोती हुई भूमि के अपने अनुकूल होने की कामना प्रकट करता है। अर्थ, हे उत्तम ऐश्वर्य वाली खेती, हम तुमको नमस्कार करते हैं। तुम हमारे अनुकूल रहो, जिससे हमारे लिए उत्तम ऐश्वर्य वाली बनी रहो और हमें सुंदर फल प्रदान करती रहो। टिप्पणी: सुभगे का अर्थ उत्तम ऐश्वर्य वाली होता है। इसमें विद्यमान भग शब्द से इन 6 अर्थों का बोध होता है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रेयः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति ऋणा। अर्थात समग्र ऐश्वर्य, वीर्य या पराक्रम, यश या कीर्ति, श्री या शोभा, ज्ञान तथा वैराग्य, ये 6 वस्तुएं जिसमें प्राप्त हों उसे भग कहा जाता है। सीते, यह भी सीता शब्द का संबोधन का एक वचन है। सीता का अर्थ हल है। हल द्वारा भूमि पर बनाई गई रेखा अर्थात जुती हुई भूमि। इसे वंदना करने का भाव यह है कि यदि खेत की जुताई अच्छी और गहरी होगी तो खेती अच्छी होगी और इसके परिणाम स्वरूप उत्तम सुखदायक फल तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अससि क्रिया होने के अर्थ वाली अस धातु के वर्तमान के मध्यम पुरुष में एक वचन का रूप है, जिसका कर्ता त्वम छिपा हुआ है। समाप्त। आज का गृह कार्य है क्षेत्रपति सूक्त के 5वें और 6ठे मंत्र की सप्रसंग व्याख्या कीजिए।